रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर माहिर कानून हैं और एक्सपर्ट हैं नॉलेज ऑफ साद के, नॉलेज ऑफ जफर के। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आज वीडियो जो है उसका आगाज फवाद चौधरी साहब के हलके से हमने करना है। फवाद चौधरी का हलका पीटीआई का गढ़, अरबों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स आए, बहुत काम हुआ उस हलके में जो पहले नहीं हुआ था। सारा काम कह लें कि पंजाब गवर्नमेंट में ने करवाया, वफाकी हुकूमत ने भी वहां पे प्रोजेक्ट्स किए। फवाद चौधरी साहब पीटीआई छोड़ गए, तो अब फवाद चौधरी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब तो कोई ये नहीं कह सकते कि वन मैन शो है। जो काम भी अगर किए हैं जेल में किसी जगह पे भी, तो जाहिर है गवर्नमेंट ने किए हैं। या इमरान साहब के ऑर्डर के हवाले से तो नाम तो वो पीटीआई का जो है वो मशहूर हुआ। तो अब फवाद चौधरी साहब का मुस्तकबिल यही कि जैसे वो गए हैं चले गए, और मैं तो इसमें यही कहूँगा कि मोरूसी सियासत वाले लोग ज़्यादा इधर से उधर चले गए। खैर वो अलग चीज़ है। तो यही तो मैं बात करता हूँ कि अब अक्सर आइंदा आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो नौजवान भी ज़्यादा शामिल होंगे, और मोरूसी सियासत वाले लोग मुझे ज़्यादातर हारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी कि घर बैठ जाएंगे, शायद इलेक्शन ना भी लड़े। तो हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब इलेक्शन ना भी लड़े। अगर वो लड़ने चाहेंगे भी तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो पहले उन्होंने सीटें जीती थी। इस तरह मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाए। खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कप्तान थे परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब की दूरियां हो गई, या उन्होंने कहा जी मैं क्यों जवाब दूं, बल्कि फिर उनका स्टेटमेंट चला कि वो कहते हैं 9 मई के जिम्मेदार इमरान खान है। परवेज खटक जो हैं वो अब उनका पता कट गया है, वो पीटीआई में अब दोबारा नहीं आएंगे, एक तो ये बताएं, और साथ उनका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, पीटीआई को छोड़ के परवेज खटक साहब का तो सियासी मैं समझता हूँ, जो मेरी मैं नॉलेज ऑफ जफर से बात करूंगा तो मुस्तकबिल अच्छा दिखाई नहीं देता है। और अगर वो घर बैठ जाए, इलेक्शन ना लड़े, तब उनका सियासी कैरियर बच जाएगा। ये इस तरह है। हाँ, परवेज खटक साहब दूसरी जमात में चले जाते हैं तो परवेज खटक साहब के जाने से उस पार्टी को वो फायदा नहीं पहुंचेगा। यानी कोई फायदा नहीं, अपनी पार्टी बनाने का भी उनको कोई फायदा, मौजूदा कोई फायदा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन बात है पीटीआई की, पीटीआई के जो बानी है वो तो इमरान खान साहब है, वन मैन शो है। तो उनको वोट पड़ेगा, वो चाहे किसी को भी खड़ा कर दे, चाहे खुद माइनस भी हो जाए तब भी पीटीआई को वोट पड़ेगा। खान साहब, फजलुर रहमान साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं। लोग उनके बारे में इल्जाम ये लगाते हैं कि भाई ये तो एक दो मिनिस्ट्रियों की मार होते हैं, इनको साथ मिलाना हो, एक दो मिनिस्ट्रियां दो तो बस ये साथ मिल जाते हैं। अब फजलुर रहमान दावा करते हैं कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनेगी, उनकी जमात की हुकूमत बनेगी। वाकई इतने तगड़े हैं वो? अच्छा सवाल है, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत तो शायद ना उनकी बने, लेकिन सीटें अच्छी निकालेंगे दोनों तरफ से और मिनिस्ट्रियां मिल जाएंगी फिर। लेकिन एक और बड़ी बात है कि क्या वो सदर पाकिस्तान बनेंगे कि नहीं। कोई हमेशा से उनकी सोच यही रही कि मुझे सदर बनना चाहिए, तो मुझे उस सफ में दिखाई नहीं देते, बल्कि मुझे पीडीएम का झगड़ा दिखाई देता है फ्यूचर में, इसी हवाले से कि अभी तो इलेक्शन को टाइम है, नवंबर आने में तो तय होना है कि यार सदर किसने बनना है, वजीर आजम किसने बनना है, कि कौन पंजाब किसको देना है, केपीके किसको देना है। तो इसमें बहुत सी मैं समझता हूँ इनमें आपस में पीडीएम टूटती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ साहब, तोशा खाना का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इमरान खान तोशा खाना केस में ना अहल हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, मैंने बल्कि पेशन गोई की थी कि खान साहब जो है, इमरान खान साहब, ये क्या कहते हैं, तोशा खाना हो या अलकादर ट्रस्ट हो, इसमें इनको लाया जाएगा और माइनस की तरफ लेके जाया जाएगा। वो पूरा माइंड बना है। अच्छा, बात यह है कि गलती आज इनसे जो हुई है, इन्हें चाहिए था तहरीक इंसाफ के वकला को वो सुप्रीम कोर्ट में पहले चले जाते, स्टे ले लेते उस बात पे। लेकिन अब खान को हाजिर होना ही पड़ेगा। अब कभी वो हाजिर हो कभी ना हो, इसको लंबा किया जा सकता है। अभी फौरी इस महीने तक कोई ऐसी नेगेटिव चीज नजर नहीं आ रही। खान साहब, आला अदलिया से रिलीफ की बात आप माजी में करते रहे हैं, इस केस के हवाले से भी और कादर ट्रस्ट के हवाले से भी। इन दोनों केसेस में खतरनाक केस कौन सा है? दोनों में मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। अब आला में तो चल रहा है ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स सुप्रीम कोर्ट से खान को क्लियर हो जाएंगे, वहां से खान क्लियर हो जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ है कुछ नहीं इनके तो में निकल कुछ नहीं रहा। खान साहब, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी, ज़ाहिर है आपने पेशन गोई कर रखी है कि 14 अगस्त को हो जानी है।
क्या अगले चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे नवाज शरीफ या कोई और कैंडिडेट होगा उनकी जमात से? देखिए, बात यह है कि ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, अगस्त में आ जाएंगे, सितंबर में वो आ ही जाएंगे, और उसके बाद फिर उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम सजा 10 साल भी और जुर्माने भी हैं, लाखों करोड़ों अरबों ऐसी बातें भी हैं। पहले तो उधर से वो क्लियर होंगे, तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन में आएंगे, वो एक टाइम लगता है। अब उस टाइमिंग में ये देखना है कि जो मैं एक पेशेंट को बार बार करता हूँ कि इलेक्शन नवंबर में, लोग कहते हैं नवंबर में खान साहब आप क्यों चले जाते हैं? मैंने कहा बस वो असेंबली एक दिन पहले टूटेगी, क्योंकि 90 दिन मिल जाएंगे। अब उन 90 दिन को चार्ज लेने के लिए उसका बेनिफिट जो बड़ा है वो नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को मिलेगा। और दूसरी बात, खान को माइनस करने की पूरी, मैं ही समझता हूँ, पूरी एक ज़हन बना हुआ है कि इसको करना है, तो किसी में भी वो ले जाएंगे, चाहे वो अलकादर हो तो चाहे वो तोशा। कानूनी वाले से दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन माइंड बन चुका है खान को माइनस करने का। खान साहब, नून लीग की अगर बात की जाए तो कहा जाता था कि नून से शीन निकलेगी, कभी क्या निकाला जाता है, कभी कुछ निकाला जाता है। तो ये जो बच्चों की खास तौर पे लड़ाई है, नवाज शरीफ चाहते हैं मरियम नवाज आगे आए, शहबाज शरीफ चाहते हैं सलमान शहबाज या हमजा शहबाज आगे आए। तो ये बच्चों के अगर मामले में देखा जाए, तकाबली जायजा इनका लिया जाए, तो कौन आपको सियासत में आगे जाता नजर आ रहा है? देखिए, नून से शीन तो निकल गई, वजीर आजम बन गए जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो अब आगे मेरे ख्याल से इनकी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि खुद वजीर आजम बन गए शहबाज शरीफ साहब, तारीख में नाम लिखा जा चुका है। तो अब बारी आ गई तो फिर वो नवाज शरीफ साहब की आएगी बारी। वो चाहेंगे कि जी मेरी बेटी है, तो मैंने यही कहा है कि मजबूत उम्मीदवार होंगी जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पंजाब के वजीर आलाशिप के लिए। जी, हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या है? वो आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वजीर आला तो मैं भी नहीं कह रहा। खान साहब, इंडिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगी या नहीं? क्या देख रहे हैं? अभी तो हल्का फुल्का हम मनफी सा जवाब रखेंगे, लेकिन मुस्बत जवाब चला जाएगा। यानी पाकिस्तान की टीम जो है वो जा सकती है, भारत जाएगी, जा सकती है। खान जी साहब, हम मरी में हैं, आप मरी में हैं, बड़ा जबरदस्त मौसम है यहाँ का, तो अपने नाजरीन के लिए आपका आज पैगाम क्या है? देखें, मरी बड़ा देखें, बड़ा खूबसूरत। मैं इस वक्त अपने घर के बाहर बैठा हूँ, ऑफिस मेरा माल रोड पे है। मैं यही कहूँगा कि मैं शाम 5 से 12 बजे 2 बजे तक होता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे आए, मुलाकात करें। मरी में यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कारखाने नहीं चलते हैं। इधर जो नौजवान हैं वो बेचारे एजेंट हैं। इधर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इनको देने चाहिए, अच्छी तालीम हो, इनको इंडस्ट्रियां लगा के दी जाए। देखें, मैं बैठा हूं इधर, मेरे इधर आड़ू के दरख्त लगे हैं, कुर्बानियों के लगे हुए हैं। इस घर में मैंने इधर आड़ू और कुर्बानी लगाए हैं। तो हुकूमत को चाहिए मरी की जितनी भी जगहें हैं वहां पे फल लगाए, आड़ू, कुर्बानियां, नाशपाती, अखरोट के भी लगे हुए हैं ये, और ये एक्सपोर्ट भी हो और ये बेचें ये नौजवान। यहाँ पे भी ये मेन पावर है नौजवानों को, इसको बिजनेस देने चाहिए, इनसे काम लेना चाहिए। हम अपने नौजवानों को जाया करें।